नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत संचारी रोगों यानी निःश्वसन संबंधी यानी अंतः निःश्वसन संबंधी रोगों के बारे में चर्चा करेंगे और उन रोगों को फैलाने वाले कौन कौन से जीवाणु या वायरस जिम्मेदार हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनका उद्भव काल कितने समय का होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसको फैलाने वाले जीवाणु नाम क्या है और उस रोग के लक्षण क्या हैं और उपचार क्या है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले लेते हैं जो कि संचारी रोगों में ही आता है जुकाम। यह सामान्यतः सभी व्यक्तियों में पाए जाने वाला एक प्रकार का रोग है जो सामान्यतः हर व्यक्ति को पाया जाता है और उस व्यक्ति को साल में कम से कम 3 बार 5 बार हो सकता है। इस रोग में सबसे मुख्य कारण जो होता है टेम्परेचर का बदलाव होना। टेम्परेचर का बदलाव होने का मतलब है जब किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उसके टेम्परेचर में कमी आने लगती है, यानी बढ़ने लगता है, यानी ठंडा गर्म होने के कारण, ताप में अंतर आने के कारण ऐसा हो जाता है। यह एक प्रकार का सामान्य रोग है। बहुत ही कम लोग इससे अछूते रह पाते हैं। यह रोग प्राय वर्ष में 1 से 3 बार तक भी हो सकता है। यह रोग औसतन 2 से 7 दिन चलता है, यानी उद्भव काल होता है 2 से 7 दिन तक चलता है। जुकाम की बात कर रहे हैं। इसमें कभी कभी इसकी हालत बिगड़ जाने पर, यानी इसमें लापरवाही हो जाने पर क्या होता है, उस व्यक्ति को बहुत से रोग उसको ग्रसित करने लगते हैं। बहुत से रोगों में आता है कि यदि लापरवाही होती चली गई तो उस व्यक्ति को श्वसन संबंधी या निमोनिया संबंधी बीमारी भी बन जाती हैं। और साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति को जुकाम रहता है तो उसके नाक में संक्रमण होने की या नाक के अवरुद्ध होने की या कान में संक्रमण होने की भी संभावना रहती है। और डॉक्टरों का मानना है कि जुकाम किसी व्यक्ति को लंबे समय तक रहता है तो उसको डॉक्टर की सलाह ली जानी चाहिए, परंतु यह एक प्रकार से प्रीकॉशन बरतना बहुत जरूरी, इसमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या करना चाहिए, कुछ गर्म चीजें खानी चाहिए, अपने कपड़ों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। कपड़ों को धोने के लिए उनको बॉयल पानी में धो सकते हैं या धूप में सुखा देने चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आ देने चाहिए। यानी कोई भी रोग हो, हमारे यहाँ संचारी रोग जितने भी हैं या संक्रमित रोग जितने भी हैं, उन सभी रोगों में उस रोगी को समाज से दूर कर देना चाहिए। यानी समाज से दूर का मतलब समाज के संपर्क में नहीं आ देना चाहिए। और वास्तव में जो आज कोरोना काल चल रहा है, ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में हाथ छूने से, छींकने से कुछ कुछ लक्षण इस जुकाम से भी मिलते जुलते हैं। तो उद्भव काल जो मैंने बताया एक 2 से 7 दिन का बताया। कारण क्या है, मैं कारण लिखना भूल गया। कारण है अनुपयुक्त भोजन, अनुपयुक्त भोजन, यानी अनुपयुक्त भोजन, यानी जो भोजन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है, यानी डाइजेस्टिव से भोजन नहीं मिल पा रहा है। नाक की रुकावट भी हो सकती है, नाक की रुकावट,
तापक्रम का बदलना, थकान का होना, आदि इसके ये कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा हमें जुकाम हो सकता है। मतलब पसीने में हमने पानी पी लिया, टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ा हुआ था, हमने ठंडा पानी पी लिया, ये क्या है, हमारी बॉडी का तापमान मेंटेन नहीं हो पाता, जिसके कारण जुकाम हो जाता है। नमी तथा ठंड के गर्म स्थानों से बाहर आ जाना, यानी नमी तथा ठंडे स्थानों से बाहर निकलना, बाहर आना, यानी हम एसी के कमरे में बैठे हुए थे या हम गर्मी में लू में से आए, एसी में घुस गए और एसी में हमारा टेम्परेचर गर्म जो था वो ठंडा हो गया, फिर हम तुरंत लू में चले गए या गर्मी में चले गए, तो इस कारण भी हमें यह रोग लगने की संभावना पूर्णतः होती है। अब इसके लक्षणों की बात करें, इसमें नाक तथा आंखों में पानी बहने लगता है, नाक तथा आंखों से पानी बहता है, सिर में दर्द रहता है, ठीक, छींक आने लगती है, कभी कभी बुखार भी रहता है, बुखार रहता है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान भी पहुंच जाता है, कभी कभी 104 भी माना गया है, मतलब जैसे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये इसके लक्षण हैं। कमर दर्द, कमर दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द भी रहता है। ये जुकाम के लक्षण हैं जो सामान्यतः सभी लोगों को हो जाते हैं। उपचार में क्या करें हम, सुपाच्य भोजन लें, भोजन, ठीक, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, आदि की चाय या काढ़ा पीना चाहिए। अदरक, तुलसी, काली मिर्च डाल करके चाय पीने चाहिए। नीम ग्लो का भी ले सकते हैं। नीम ग्लो हमारे शरीर में प्रतिरोधकता को, पावर को बढ़ाने का कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति को जुकाम हो जाता है या संचारी रोग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जिनमें सर दर्द रहता है, थकान रहती है, गले में जकड़न रहती है, नाक में अवरुद्धता आ जाती है, बार बार छींकते हैं, बुखार आ रहा है, तो इन सभी में नीम ग्लो, जो ग्लो का या तो जूस पिए या उसको थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके, यानी क्या करें, 1 गिलास पानी लें और उस पानी को लेकर के किसी बॉयल बर्तन में गर्म करें। इसी में ये सारी चीजें, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, नीम ग्लो डाल दें और इसको गर्म करें। जब ये 50% रह जाए, यानी ½ गिलास रह जाए,
तो इसको लेकर के उस व्यक्ति को पी लेना चाहिए और पी करके अपने आप को ढक करके थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए, यानी सो जाना चाहिए। और जितना पसीना आएगा उस पसीने को हो सकता है तो आप एक रुमाल के द्वारा या तौलिया के द्वारा पोंछते रहें, लेकिन ध्यान रहे कि उस पसीना आने पर आप बाहर खुले में या हवा में न निकलें या पंखा न चलाएं, तब वो आपके शरीर के लाभदायक होगा। तो आज ये मैंने बताया आपको जुकाम के बारे में बताया, इसके बारे में आप ये चीजें नोट कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। अब मैं दूसरी बीमारी के बारे में बता रहा हूं। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा एक प्रकार से ये भी संचारी रोग है जो हमारे शरीर में थकान, सरदर्द, गले में जकड़न यानी अकड़न वगैरह, कमर में दर्द, ये सब प्रकार के इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके यह ज्वर यानी शरीर में बुखार आता है, यानी बुखार तो है ही, इसमें लक्षणों में बुखार तो आएगा ही, बुखार आता है। और यह 1 से 3 दिन तक चलने वाला रोग है। 1 से 3 दिन तक उद्भव काल होता है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ज्वर युक्त तीव्र संचारी रोग है। सामान्यतः यह रोग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फ्लू। फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और फ्लू यह एकाएक बुखार, सिर दर्द, हाथ पैरों में भड़कन, श्वसन संबंधी लक्षण में बुखार, सिर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर में भड़कन यानी भड़कना, ठीक। शरीर का टेम्परेचर 104 तक चला जाता है। एक 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सॉरी, फ़ारेनहाइट, मैं गलत बोल गया, फ़ारेनहाइट में पहुंच जाता है। इसमें सूजन तथा उल्टी शुरू हो जाती है। लक्षण में क्या है कि सूजन भी आती है, उल्टी भी होती है, ठीक। फीवर वेसिलस, फीवर वेसिलस द्वारा ये फैलता है, यानी फैलाने वाले कारण की बात करें, निस्संदनीय वायरस के कारण होता है। अंतिम महामारी के रूप में विश्वास किया गया था रोग का फीवर वेसिलस, परंतु कुछ लोगों का मत है कि फीवर जीवाणु केवल स्ट्रेप्टोकोकाई जो सामान्य रोग हैं, हम इनको 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ाएंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई, इनके बारे में बताएंगे आपको।
निमोकोकस, निमोकोकस इनके द्वारा फैलता है। आज इसकी जानकारी अपने टेक्स्ट बुक से प्राप्त करें। थकान, भीड़भाड़, अशुद्ध वातावरण, सिनेमा आदि में नहीं जाना चाहिए। सिनेमा घरों को, सिनेमा घर में न जाएं, न जाना चाहिए। उपचार में भी आ गया, सिनेमा घरों में आता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका, इसमें भी प्रतिबंध होना चाहिए। यानी श्वसन का ध्यान रखना चाहिए, यानी नाक को खुले तो नाक से हम सहने। और हम इसके बारे में बात करें, उक्त स्थिति में रोगी को पृथक कर देना चाहिए उपचार में। इन रोगी को पृथक करना चाहिए, रखना चाहिए। रोगी को एक अलग कमरे में रखना चाहिए। भीड़ भाड़ से दूर रखनी चाहिए। से दूर। कपड़े स्वच्छ होने चाहिए। धूप नियमित लेनी चाहिए। यानी जो आज हम इन प्रिकॉशनों को बरत रहे हैं उन्हीं को हमें ध्यान में रखना चाहिए। शरीर के कंपन को रोकने के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए। यानी शरीर में के कंपन को रोकने के लिए गर्म कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े गर्म पहनने से शरीर के तापमान मेंटेन रहता है। रोगाणु रोधक दवाओं का कुल्ला करना चाहिए। यानी गरारे करना किसी भी संचारी रोग में, जो गले और नाक संबंधी रोग हैं उन सब में गरारे करना बहुत जरूरी है। हम गरारे कैसे करें इसके बारे में हम और बताते हैं आपको। बहुत ही निम्नतम स्तर पर आप कर सकते हैं। एक बर्तन में पानी लें, पानी इसको गर्म करें। गर्म कर लें। गर्म करते समय इसमें नमक को डाल दें। 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल दें। और नमक डालने के बाद किसी रोगी को जिसको हमें देना है उसको क्या करना चाहिए, ये मान लो ये व्यक्ति है, इसको हमें देना है, तो उसके मुंह में थोड़ा गिलास दिया हमने और ज़्यादा गर्म पानी नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर उसका कम हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना पानी हो जिसमें हम उंगली डाल सकें तो हमें उंगली को नुकसान ना पहुंचे। तो थोड़ा सा पानी लिया, उसको नीचे न ले जाए करें और तुरंत उसको कुल्ला कर दें। फिर पानी लें और गले की सिकाई भी हो जाएगी और कंपन ऐसे अपने गले के अंदर करें और फिर उसको कुल्ला कर दें। ये चाहे वो जुकाम हो, चाहे वो सर दर्द की बारी हो या इन्फ्लुएंजा की बारी हो या फ्लू की हो, इन सभी में या संचारी रोग जितने भी हैं उन सभी में, और खास करके इस मौसम में यह प्रक्रिया दिन में कम से कम हमें 2 बार तो अवश्य करनी चाहिए। सुबह और शाम अवश्य कर लेनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को गला संबंधी बीमारी से रोक सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसके लिए पैरासीटामोल भी ले सकते हैं साथ में टेम्परेचर को दूर करने के लिए। पीसीएम ले लें, पीसीएम
PCM, पैरासीटामोल, जो बुखार और शरीर में हल्का सा दर्द होता है उसके लिए भी ले सकते हैं। तीसरी बात कर रहे हैं, इसके लिए विशेष कोई दवा नहीं है, फिर भी प्रिकॉशन ये सब लेना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं, अगला रोग है कुकुर खांसी। कुकुर खांसी या सूखी खांसी भी बोलते हैं। सूखी खांसी का मतलब है कि यदि व्यक्ति को खांसी हो जाती है, अक्सर करके जुकाम, निमोनिया, फ्लू, इन सभी में व्यक्तियों को खांसी होने का यानी गला खराब होने का मतलब खांसी भी हो सकती है। और खांसी हो जाने पर दो तरीके की ये खांसी हो सकती है। जिन व्यक्तियों को खांसने के बाद बलगम आता है, बलगम यानी कफ आता है, और उसको समय समय पर हम बाहर थूक देते हैं, और कफ को थूकने के बाद उसका ये हमें उसका निदान बहुत आवश्यक है। उसको यानी ऐसे स्थानों पर छोड़ दें जहाँ पर संक्रमण जीवाणु द्वारा या मक्खियों के द्वारा या कीड़ों के द्वारा किसी एक भोजन से दूसरे भोजन पर न जा सकें, कीट पतंगे न जा सकें। या फिर हम क्या करें, राख ले लें, राख में खांसी को हम थूकते रहें। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कुकुर खांसी की बात कर रहे हैं। इस खांसी में सामान्यतः बच्चों को सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बुजुर्गों को भी मिलती है ये खांसी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति खांसता है, खांसने के साथ साथ उसको कफ नहीं आता, सूखी खांसता है करता रहता है, लेकिन उसको खकार या कफ या थूकना या नहीं बलगम नहीं आ पाता, और यह खांसी भी काफी समय तक ये चलती रहे तो व्यक्ति के गले को या उसके फेफड़ों को संक्रमण होने के कारण ही होती है। तो लंबे समय तक इस खांसी को देखें तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना लेना चाहिए। अब इसके बारे में विस्तृत तरीके से हम बात करते हैं। कुकुर खांसी, कुकुर खांसी तीव्र श्वसन छूत रोग है या श्वसन के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसमें बैसिलस पर्टिसिस, बैसिलस पर्टिसिस नामक वायरस के द्वारा यह फैलती है। बैसिलस पर्टिसिस या हेमोफिलस पर्टिसिस के द्वारा यह फैलती है। हेमोफिलस पर्टिसिस के द्वारा भी फैलती है ये। सामान्यतः यह रोग 7 दिन का होता है, सामान्यतः 7 दिन का होता है, और 7 दिन से कभी कभी 21 दिन तक का भी रोग हो सकता है। यदि इसका उपचार या इसके लक्षणों को अनदेखा कर दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में यह रोग हमें काफी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। तो 7 दिन से 21 दिन तक का इसका उद्भव काल है। फैलने वाले बैसिलस पर्टिसिस जीवाणु हैं। लक्षणों की बात करें तो खांसी के साथ साथ 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बन जाता है। 100 से 102 तक डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बन जाता है। अभी हमने 104 इसमें लिखा है, तापमान की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर उल्टी हटा दीजिए, सूजन हटा दीजिए। बुखार भी रह सकता है, सिर दर्द भी रह सकता है, कमर दर्द, हाथ पैर, गले की संबंधी समस्या, गला संबंधी समस्या
यानी गले में जकड़न हो सकती है, बलगम आ सकता है, बलगम की कमी, इसके साथ साथ कहें रोगी को पृथक रखना चाहिए, उपचार में भीड़ भाड़ से दूर रखने चाहिए, कपड़े इसके स्वस्थ होने चाहिए। इसमें टीका लगवाया जाता है, टीका वैक्सीन यानी टीका भी लगवाएं, टीकाकरण भी होने लगा है इसका, टीका लगवाएं, डॉक्टर की सलाह लें। और हम इसमें मुख्य रूप से बात करें तो इसमें भी जो काढ़े की जो मैंने बात की थी, अदरक, काली मिर्च, पीपल या थोड़ा नमक युक्त या नीम गिलो इस प्रकार की, या हम सबसे अच्छा ले सकते हैं जो हमारे घरों में होती है तुलसी दल ले लें, तुलसी दल डालें, एक पानी ले लें, मैंने बताया जैसे मान लो 1 लीटर पानी ले लिया हमने, 1 लीटर पानी गर्म होने दें, उसमें 4 से 8 तुलसी के दल डाल दें, 4 6 काली मिर्च डाल दें, 2-3 लौंग डाल दें, कुछ अदरक घिस करके डाल दें, थोड़ा सा उसमें नीम गिलो का टुकड़ा डाल दें। उस पानी को कुछ समय तक गर्म करें, हल्का सा नमक डाल दें और उस पानी को कुछ देर तक गर्म करें, जब तक वो पानी हाफ न हो जाए, आधा लीटर न रह जाए, तब उसको फिर ठंडा होने रखें। जब वो गुनगुना हो तो ऐसी कंडीशन में उसको गरारे करने चाहिए। गरारे करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। यानी जितने भी संक्रामक रोग हैं या संचारी रोग हैं जो कि हमारे गले या श्वसन संबंधी बीमारियों को पैदा करते हैं, उन सभी में गरारा करना या काढ़ा पीना, जो काढ़े की बात कही थी, वो बहुत ही लाभदायक होता है। तो हम इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टीका लगवा लेना चाहिए। आजकल ये सूखी खांसी का टीका और बहुत से टीके बच्चों को शुरू में ही दिए जाने लगे हैं। बुखार का भी यानी प्रमस्तिष्क ज्वर, मियादी बुखार, इनके बारे में बात की है। 6 महीने से 2 माह तक के बच्चों को पार्टसिस वैक्सीन का टीका देना चाहिए, जो 4 बार लगाया जाता है। प्रथम टीके के बाद 1 सप्ताह का समय होना चाहिए। ये 4 टीके लगाए जाते हैं। एक टीका लगवाने के बाद 1 सप्ताह का समय होना चाहिए। ये 4 टीके लोगों को अर्ध तरल पेय पदार्थ लेना चाहिए, यानी लिक्विड टाइप में भोजन होना चाहिए, न तो ज्यादा ठोस हो न ज्यादा भोजन लिक्विड हो। हम इसमें बात करें खांसी के लिए पेरिगोरिक टेबलेट दी जाती है या पेरिगोरिक दवा दी जाती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक दवाओं का देना बहुत जरूरी होता है। और खांसने पर बलगम नहीं आता। हम कारणों की बात करें, यानी गले में दर्द, खांसने पर बलगम न आना, यही सारी संबंधी समस्याएं, इनको हम दूर कर देना चाहिए। ये भी एक प्रकार से संचारी रोग है जो कि छूत के द्वारा फैलता है, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। अब अगले रोग की बात करते हैं।